ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, आज हमारी चौथी मुलाकात है। तो आज हम जमात हफ्तुम से इल्म रियाजी का कसरें यानी कि फ्रैक्शंस का हिस्सा चाहरुम यानी कि चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले बच्चों, हमेशा की तरह हम पिछली क्लास का एक अयादा कर लेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम इक्सा कसरों की जमा के बारे में तफसीली तौर पर पढ़ चुके हैं। गैर इक्सा कसरों की जमा के बारे में हम मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। इक्सा और गैर इक्सा दोनों कसरों पर इबारती मसाइल को हल करने के बारे में हम जान चुके हैं। ये तीन चीज़ों के बारे में हम हमारी पिछली क्लास में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल कर चुके हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? करेक्ट, आज की क्लास में हम सीखेंगे कसरों की तफरीक यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए फिर आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं, हल कर लेते हैं बच्चों। तो कसरों की तफरीक में हम सबसे पहले इक्सा कसरों की तफरीक यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हमारी क्लास हम एक मिसाल के ज़रिए शुरू करते हैं बच्चों। ये है एक दायरा, इसके कितने हिस्से रंगदार है बच्चों? इसके करेक्ट 3 हिस्से रंगदार है। हमें क्या करना है? ये 3 हिस्सों वाली शक्ल को तफरीक करना है इस शक्ल से। इसमें कितने हिस्से रंगदार है बच्चों? 2 हिस्से। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हम 3 रंगदार हिस्सों में से 2 रंगदार हिस्सों को जब तफरीक करेंगे यानी कि मनफी करेंगे तो हमें कितने रंगदार हिस्से हासिल होंगे? करेक्ट, हमें 1 रंगदार हिस्सा हासिल होगा। 3 में से 2 चले गए तो कितने बचे बच्चों? 1 रंगदार हिस्सा। तो ये हम हमारी पिछली क्लास में हम अशकाल को कसरी सूरत में लिखने के बारे में जान चुके हैं बच्चों। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि पहली शक्ल की कसरी सूरत क्या होगी? चलिए बताइए। वेरी गुड, 3/4, शाबाश। और दूसरी का कौन बताएगा? माशाअल्लाह, बिल्कुल सही, 2/4। और तीसरी? अरे वाह, 1/4, बिल्कुल सही बच्चों, माशाअल्लाह। आपने अपनी पिछली क्लास की तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से ज़हननशीं किया है। तो 3/4 मनफी 2/4 मसावी है 1/4, चूँकि ये इक्सा कसरे हैं। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है इक्सा कसरे किसे कहते हैं? शाबाश, ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा एक जैसा या मसावी होता है उसे इक्सा कसरे कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो चूंकि ये इक्सा कसरे हैं तो हमें यहाँ पे जुज़ाफ़ खल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। नसब नुमा यहाँ पे जैसे का वैसा होगा। तो बच्चों, ये मिसाल से आप समझ गए होंगे। आपको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ मिसालें और यहाँ पे हल कर लेंगे बच्चों। तो ये देखिए, ये है आपका पहला सवाल, 8/7 मनफी 5/7। और ये है आपका दूसरा सवाल, 2/9 मनफी 1/9। और आपका तीसरा सवाल है 18/20 मनफी 10/20। और चौथा सवाल है 40/50 मनफी 30/50। चलिए अब एक एक करके मुझे आप तमाम से इसके जवाब चाहिए। तो पहली कसर का जवाब कौन देंगे? चलिए बोलिए आप। क्या? वेरी गुड, 3/7, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और दूसरे का? करेक्ट, 1/9, शाबाश। और तीसरा?
वेरी नाइस, 8/20, करेक्ट। और चौथा, शाबाश, 10/50। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, आप तमाम ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं। तो आपके जवाबात देने का जो अंदाज था, इससे तो समझ आ गया है कि आपने इस कसरों की, यकसा कसरों की तफरीक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों, यहाँ पर एक वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिए। फिर से 3 दोस्त पिज़्ज़ा खा रहे हैं। यहाँ पर एक दोस्त क्या करता है, 11 में से 5 पिज़्ज़े के टुकड़े अपने लिए निकाल लेता है। तो दूसरी दोस्त क्या करती है, उन 5 में से 4 टुकड़े खुद निकाल कर खा लेती है। तो पहले के वाले के पास पिज़्ज़ा के कितने टुकड़े बचे? क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पर आपसे बचत पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 5/11 - 4/11। तो फिर से ये यकसा कसरे हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदों की तफरीक करेंगे। तो शुमार कुनिंदे में क्या है बच्चों, 5 और 4। तो हम इस 5 और 4 को किस तरह लिखेंगे बताइए? वेरी गुड, 5 - 4/11। 5 में से 4 जाने पर 1/11। देख लिया ना बच्चों आपने वीडियो, और अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर, आपको सवालात भी हल कर चुके हैं, वीडियो भी देख चुके हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ज़हनशीन कर चुके हैं। तो फिर हम इसके ऊपर एक सरगर्मी कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, मंदरजा झैल के हल बताने हैं आपको। तो पहला सवाल क्या है आपका, 7/7 - 5/7। और दूसरा सवाल क्या है बच्चों, 12/15 - 7/15। और तीसरा सवाल क्या है आप लोगों का, 9/6 - 2/6। ये है आपके सरगर्मी के 3 सवाल। तो चलिए बच्चों, जवाबात दीजिए मुझे। पहले सवाल का जवाब क्या होगा? कम ऑन, चलिए आप बोलिए। शाबाश, 2/7। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और दूसरे का जवाब करेक्ट, 5/15। वेरी नाइस। और तीसरे का, शाबाश, 7/6। वेरी गुड बच्चे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, आप तमाम ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो पहले का 2/7, दूसरे का 5/15 और तीसरे का 7/6। तो हम बच्चों यहाँ पर यकसा कसरों की तफरीक पे सरगर्मी कर चुके हैं। अब हम मखलूत कसरों को हम किस तरह से तफरीक करेंगे, उसके बारे में हम अगली हमारी स्लाइड में देखेंगे। तो आपका सवाल है, स्क्रीन पर ज़रा ध्यान से देखिए आप, क्या है, 6 सही 7/5 - 4 सही 3/5। ये है आपका सवाल। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको बोल चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ, मखलूत कसरों को हम डायरेक्टली हल नहीं कर सकते, हमें इन्हें शाबाश गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हुए इन्हें हल करना है। तो 6 सही 7/5 को हम गैर वाजिब शक्ल में किस तरह लिखेंगे, कौन बताएगा? चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा, कितना? वेरी गुड, 37/5। वेरी गुड। और दूसरा 4 सही 3/5 को हम गैर वाजिब कसर में किस तरह लिखेंगे? शाबाश, 23/5। तो बच्चों, हम दोनों भी कसरों को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर चुके हैं। चूंकि दोनों यकसा कसरे हैं, तो यहाँ पे जुज़ाफ़ खल कितना हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही, कितना? 5। और शुमार कुनिंदे में हम क्या लिखेंगे? शाबाश, 37 - 23। तो 37 में से 23 जाने पर कितना बचेगा बच्चों? करेक्ट, 14/5। तो बच्चों आप देखो, 14 और 5 बैक वक्त एक साथ किसी भी पहाड़े से तकसीम नहीं होते हैं, तो हमें यहाँ पे इन्हें तकसीम नहीं करना है, जैसे कि वैसे रख देना है। तो ये मखलूत कसरों को हम इस तरीके से तफरीक करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर यकसा कसरों को तफरीक करना देख चुके हैं, मखलूत किस्म की यकसा कसरों को तफरीक करना सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम अपनी क्लास में। आगे हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे गैर यकसा कसरों की तफरीक, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए फिर एक मिसाल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं।
तो हमारा पहला सवाल है 4/3 मनफी 1/2, ये है हमारा सवाल। 4/3 मनफी 1/2। तो चूंकि ये गैर यकसां कसरे हैं तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? वेरी गुड, हमें यहाँ पे निकालना है जुज़ाफ़े अक़ल। किसका? सही जवाब नसबनुमा का। और नसबनुमा में कौन कौन है? करेक्ट, 3 और 2। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 और 2 किसी एक अदद से या किसी एक पहाड़े से बैक वक्त तकसीम पजीर है? नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 को 3 से तकसीम करेंगे और 2 को 2 से तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले हम बिठाएंगे 3। तो बच्चों 3 के पहाड़े में 3 कब आएगा? शाबाश, 3 एकन 3। 2 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 2 जैसे का वैसा। अब बताइए हम कौन सा पहाड़ा बिठाएंगे या कौन सा अदद बिठाएंगे? शाबाश, 2। 1 जैसे का वैसा। और 2 के पहाड़े में 2 कब आता है बच्चों? शाबाश, 2 एकन 2। तो हमें यहाँ पे देखिए हमारा जुज़ाफ़े अक़ल मुकम्मल हो चुका है। हमें 2 अदद हासिल हो चुके हैं। वो 2 अदद क्या हैं? 3। हमारा जुज़ाफ़े अक़ल मुकम्मल हो चुका है बच्चों और हमें 2 अदद हासिल हो चुके हैं। वो 2 अदद कौन से हैं बच्चों? 3 ज़रब 2। 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? 6। तो बच्चों हमें यहाँ पर हमारा जुज़ाफ़े अक़ल हासिल हो चुका है जो कि है 6। तो चलिए हम हमारा जुज़ाफ़े अक़ल लिख लेंगे 6। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला मरहला। अगले मरहले में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पहली कसर को हल करना है। तो पहली कसर क्या है बच्चों? करेक्ट, 4/3। पहली कसर क्या है? 4/3। तो 4/3 ज़रब 6। तो जैसे कि आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करना है? करेक्ट, हमें यहाँ पर बड़ामास का उसूल इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। चलिए आप बताइए, मैं यहाँ पे कट करूँगी। चलिए बोलिए। शाबाश, 3 एकन 3, वेरी गुड। और ऊपर 3 दुगनी 6, करेक्ट। तो हमें नसबनुमा में 1 को हमें लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो हम इसे छोड़ देंगे। शुमार कुनिंदे में हमें हासिल हो चुका है 4 ज़रब 2। कितना हो जाएगा? करेक्ट, 8। तो बच्चों हमें हमारे पहली कसर का जवाब यहाँ पे हासिल हो चुका है जो कि है 8, मनफी का मनफी। अब नेक्स्ट दूसरी कसर जो कि है 1/2 ज़रब 6। अगेन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कौन सा उसूल? बड़ामास का उसूल। तो बताइए कैसे तकसीम करूँ मैं? चलिए, शाबाश, 2 एकन 2, करेक्ट, 2 तिया 6, वेरी गुड। तो शुमार कुनिंदे में है 1 ज़रब 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3, शाबाश। तो हमें हमारे दूसरी कसर का जवाब भी हासिल हो चुका है बच्चों जो कि है 3। तो 8 मनफी 3/6 ये हमें हासिल हो चुका है बच्चों। तो चलिए बोलिए मुझे 8 मनफी 3 कितना होगा? अरे वाह, 5, वेरी फास्ट। हाँ, 5/6। तो 4/3 मनफी 1/2 का हमें जवाब हासिल हो चुका है जो कि है 5/6। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक और मिसाल करेंगे जिससे आपको गैर यकसां कसरों की तफरीक को समझने में आसानी होगी। चलिए अब यहाँ पे हम लेंगे मखलूत कसरे। 8 सही 4/6 मनफी 3 सही 7/9। चलिए मुझे गैर वाजिब शक्ल बताइए। पहली 8 सही 4/6 की गैर वाजिब शक्ल क्या होगी? करेक्ट, 52/6, वेरी गुड। और 3 सही 7/9 की गैर वाजिब शक्ल? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, 34/9। तो हमें यहाँ पे गैर वाजिब कसरे हम बना चुके हैं। अब हमें निकालना है हमारा जुज़ाफ़े अक़ल। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे जुज़ाफ़े अक़ल निकालते हैं नसबनुमाओं का। हमारे पास नसबनुमा में क्या क्या है? 6 और 9। हमेशा की तरह बच्चों सबसे पहले हम जांचेंगे क्या 6 और 9 एक साथ एक पहाड़े से तकसीम पजीर हैं, एक अदद से हैं। करेक्ट, किससे? शाबाश, 3 से। तो हम यहाँ पे क्या बिठाएंगे? हम यहाँ पे क्या बिठाएंगे?
3 बिठाएंगे। तो चलिए हम हमारी तकसीम शुरू करते हैं। 3 के पहाड़े में 6 कब आएगा बच्चों? 3 दुगनी 6, करेक्ट। और 3 के पहाड़े में 9 कब आएगा बच्चों? 3 तिया 9। अगेन हमें 2 आदाद हासिल हो चुके हैं, 2 और 3। क्या ये दोनों किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं बच्चों? नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग तकसीम करेंगे। चूंकि हम ऑलरेडी 3 ले चुके हैं, अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 ले लेंगे। 2 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 2 जैसे का वैसा। और 3 के पहाड़े में 3 कब आएगा बच्चों? 3 एकन 3। अब क्या बिठाना है हमको? वेरी गुड, अब हमें बिठाना है 2। तो चलिए बच्चों, 2 एकन 2, एक जैसे का वैसा। ये देखिए, हमें हमारा जुज़ाफ़े खल हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं और हमें आदात भी हासिल हो चुके हैं। क्या है वो आदात? 3 ज़रब 3 ज़रब 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए मुझे। 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? शाबाश, 18। हमें हमारा जुज़ाफ़े खल मिल चुका है जो कि है 18। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मरहला, पहली कसर ज़रब जुज़ाफ़े अखल, यानी कि 52/6 ज़रब 18। चलिए तकसीम कीजिए, आप बोलिए, मैं करते जाऊंगी। चलिए, करेक्ट, 6 एकन 6, वेरी गुड, 6 तिया 18। तो बच्चों, हम नसब नुमा में 1 है, उसे छोड़ दीजिए। शुमार कुनिंदे में हमें हासिल हो चुका है 52 ज़रब 3। तो मुझे ज़रब दे के बताइए आप, कॉपी पेन तो साथ ही होगा आपके। 52 ज़रब 3 कितना हो जाएगा? शाबाश, 156। तो हमें हमारी पहली कसर का जवाब हासिल हो चुका है बच्चों, जो कि है 156। मनफी का मनफी। नेक्स्ट, दूसरी कसर 34/9 ज़रब जुज़ाफ़े अखल। चलिए तकसीम कीजिए। वेरी गुड, 9 एकन 9, शाबाश, 9 दुगनी 18, बिल्कुल सही बच्चों। तो अब शुमार कुनिंदे में हमें हासिल हो चुका है 34 ज़रब 2। तो फास्टली मुझे ज़रब करके बोलिए, 34 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 68। वेरी गुड बच्चों, हमें दूसरी कसर का जवाब भी हासिल हो चुका है जो कि है 68। चलिए अब अगला मरहला 156 मनफी 68। चलिए मुझे तफरीक कीजिए और जवाब बताइए। बिल्कुल सही, 88। 156 मनफी 68 कितना हो जाएगा? 88। 88/18। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी पिछली जमात की एक छोटी सी बात को यहाँ पे रिमाइंड करना है। ऊपर है 88, नीचे है 18। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों के इकाई मुकाम पर क्या है? वेरी गुड, 8 है। तो हम पिछली जमात में बच्चों ये तकसीम पजीरी की जांच में ये चीज़ हम जान चुके हैं कि ऐसे आदाद जिनके इकाई मुकाम पर 8 होता है वो 2 से तकसीम पजीर होते हैं, है ना? याद आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ। ऐसे आदाद जिनके इकाई मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 आते हैं वो तमाम आदाद 2 से तकसीम पजीर होते हैं बच्चों। चूँकि ये दोनों के इकाई मुकाम पर 8 है तो ये 88 और 18 को हम किससे तकसीम करेंगे? वेरी गुड, 2 से तकसीम करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे हम? तो चलिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे तकसीम करेंगे। दोना है 18। चूँकि 88 बड़ा बहुत अदद है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 20 पे ख़त्म हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 88 को 2 हिस्सों में बांट के तकसीम करेंगे, जैसे कि 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ये देखिए हम तकसीम कर चुके हैं। तो हमें शुमार कुनिंदे में 44 हासिल हो चुका है और नसब नुमा में 9 हासिल हो चुका है बच्चों। 9 और 44 किसी भी पहाड़े से बैक वक्त तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 44/9। क्योंकि बच्चों सवाल हमें मखलूत सूरत में पूछा गया है तो हम इस गैर वाजिब कसर को भी मखलूद में तब्दील करेंगे। तो मुझे फास्टली आप करके बताइए 44/9 की मखलूत सूरत क्या होगी? वेरी गुड, 4 सही, 8/9। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने मखलूत कसरों को यहाँ पे हल किया है।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने बहुत अच्छे से इस तमाम चीज़ों को अपने यहाँ पे ज़हन नशीन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम हल करेंगे इबारती मसाइल। ठीक है, चलिए ये है आपका पहला सवाल। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। मायरा के पास केक का 5/8 हिस्सा है। इसने अपने हिस्से में से 2/8 हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दिया, तो उसके पास कितना केक बचा? ये है आपका सवाल। ठीक है, तो चूंकि ये इबारती सवालात हैं बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे पहले हमें लिखना होता है मफरूज़ा, यानी कि आपको सवाल में जो कुछ दिया गया है सबसे पहले हम उसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों? मायरा का हिस्सा। मायरा का हिस्सा कितना है? 5/8। तो और अपने हिस्से में से उसने अपने छोटे भाई को कितना दे दिया? छोटे भाई को दिया हिस्सा कितना है? 2/8। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है मायरा के पास बचा हुआ हिस्सा। चूंकि बच्चों यहाँ पे बचत पूछी गई है, आपको पहले से पता है बचत जहां पे भी पूछी जाती है वहां पे हमें करना होता है तफरीक। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो बचा हुआ हिस्सा मसावी है 5/8 मनफी 2/8, यानी कि जुमला हिस्सा मनफी दिया गया हिस्सा। तो बच्चों देखो ये कौन सी कसरे हैं? बिल्कुल सही, ये इक्सा कसरे हैं। तो हमें यहाँ पे जुज़ाफ़े खल निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है जुज़ाफ़े खल यहाँ पे कितना होगा? कितना? वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 8। और शुमार कुनिंदे में क्या लिखना है बच्चों हमको? अरे वाह, वेरी गुड, 5 - 2। और 5 - 2 कितना हो जाएगा? शाबाश, 5 - 2 हो जाएगा 3। 3/8। तो 3/8 तक़सीम पजीर नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे। तो मायरा के पास बचा हुआ हिस्सा कितना है बच्चों? 3/8। समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल। 7/8 मीटर लंबे तार को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। अगर एक हिस्सा 1/4 मीटर लंबा है तो दूसरा हिस्सा कितना लंबा होगा? ये है आपका सवाल बच्चों। तो तार की जुमला लंबाई कितनी है बच्चों? सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तार की जुमला लंबाई कितनी है? करेक्ट, 7/8 मीटर। उसमें से हम क्या कर रहे हैं? तार को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हिस्सा कितना है? 1/4 मीटर लंबा है। तो हमें मालूम क्या करना है? दूसरा हिस्सा हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो जुमला लंबाई है 7/8 मीटर, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो पहला हिस्सा अगर 1/4 मीटर का है तो हमें क्या करना है? दूसरा हिस्सा मालूम करना है। तो यहाँ पे भी हमें बाकी बचा हुआ हिस्सा मालूम करना है। तो बाकी का मतलब होता है बच्चों तफरीक। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? तफरीक करना है। तो चलिए हम दूसरे हिस्से की लंबाई मालूम करेंगे। क्या लिखना है मैं आपको पिछले सवाल में ही बता चुकी हूँ। जुमला लंबाई मनफी पहला हिस्सा। तो जुमला लंबाई कितनी थी? 7/8 मनफी पहला हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा उसका कितना था बच्चों? 1/4। तो हम किस तरह लिखेंगे बच्चों? दूसरा हिस्सा मसावी है 7/8 मनफी 1/4। चलिए ये गैर यकसा कसरे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे इसका जुज़ाफ़े अखल। किसका किसका? 8 और 4 का। बताइए मुझे, 8 और 4 है यहाँ पे, हम कौन सा अदद लेंगे? वेरी गुड, हम यहाँ पे लेंगे 4। बहुत अच्छा बच्चों, लगता है जुज़ाफ़े अखल आपके दिमागों में बहुत अच्छे से बैठ गया है। चलिए अब हम तकसीम करेंगे। 4 दुगनी 8 और 4 एकन 4। हमें अगेन 2 आदाद हासिल हो चुके हैं जो कि है 2 और 1। तो अब हम 2 को 2 से तकसीम करेंगे। करेक्ट ना बच्चों? करेक्ट। तो 2 एकन 2, 1 जैसे का वैसा। हमें हमारे जुज़ाफ़े अखल के आदाद मिल चुके हैं जो कि हैं 4 × 2। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। देखिए बच्चों मिल चुका है हमें हमारा जुज़ाफ़े अखल जो कि है 8। अगेन वही मेथड, पहली कसर ज़रब जुज़ाफ़े अखल, यानी कि 7/8 ज़रब 8। 8 8 कट गए तो क्या बचा? वेरी गुड, बच गया
7। तो हमें हमारी पहली कसर का जवाब यहाँ पे मिल चुका है बच्चों, जो कि है 7, मनफी का मनफी। नेक्स्ट करेक्ट, दूसरी कसर ज़रब ज़ुज़ाफ़े अखल। चलिए तकसीम कीजिए। करेक्ट, 4 एकन 4 और 4 दुगनी 8। वेरी गुड। तो क्या आएगा जवाब हमारा? बिल्कुल सही, 2। तो दूसरी कसर का जवाब भी हमें हासिल हो चुका है बच्चों, जो कि है 2। तो बोलिए मुझे 7 मनफी 2 कितना हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 5, 5/8। तो दूसरा हिस्सा कितना लंबा है बच्चों? 5/8 मीटर। तो पहला हिस्सा 1/4 मीटर लंबा है और दूसरा हिस्सा 5/8 मीटर लंबा है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी कसरों की तफरीक ख़त्म होती है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको आज की क्लास में समझाया है, चाहे वो एकसा कसरों की तफरीक होने दीजिए या गैर एकसा कसरों की तफरीक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या क्या सीख चुके हैं? एकसा कसरों की तफरीक, यानी कि कसरें अगर एकसा हैं तो उन्हें किस तरह तफरीक करना चाहिए, और ज़ुज़ाफ़े अखल निकालना हम सीख चुके हैं, और इबारती मसाइल यानी कि एकसा और गैर एकसा कसरों पर इबारती मसाइल को हल करना भी सीख चुके हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम ये 4 चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बारी किसकी है? करेक्ट, नेक्स्ट बारी है हमारे होमवर्क की। तो बच्चों कॉपी पेन रेडी रखिए और ये रहे आपके सवालात। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल को हल कीजिए। नीचे मैं आपको कुछ सवालात दी हूँ, आपको उन्हें हल करना है। पहला सवाल क्या है? 16/5 मनफी 7/5। दूसरा सवाल 5/6 मनफी 1/3। तीसरा सवाल 2 सही 2/9 मनफी 4 सही 1/9। और चौथा सवाल है आपका 5 सही 2/3 मनफी 1 सही 5/6। इन तमाम कसरों को बच्चों आपको हल करना है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, एकसा है गैर एकसा है जो भी है उसको देखते हुए जो मेथड्स आपको बताए गए हैं उसके तहत हल कीजिए। तो ये है आपके 4 सवालात बच्चों, जो कि आपको होमवर्क में हल करना है और अपने टीचर्स से चेक भी करवा लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ज़रूर ज़रूर ये होमवर्क करेंगे और अपने टीचर्स से चेक करवा लेंगे। मैं आपकी टीचर अफशा मसहूर, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी, ताल्लुक़ा हुमनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बीदर, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ बच्चों। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना